हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, और उसके कुछ जेई के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और उसके सब टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन, सेकंड इज टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, थर्ड इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, nomenclature of organic compounds, isomerism, fundamental concepts in organic reaction mechanics, and then methods of purification of organic compounds, qualitative analysis of organic compounds, and quantitative analysis. So these are the subtopics. Now come to the question. So our first question is, which of the following compound will exhibit cis trans isomerism? तो इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो शो करते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? तो सबसे पहले 2-ब्यूटीन। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम देखेंगे पहले करते कौन से कंपाउंड्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एल्कीन। एल्कीन ही हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, शो करते हैं। तो फर्स्ट हमारा अच्छा, एसी मैंने बंद किया था ना, चल कैसे गया? मैंने बंद किया था। हेलो एवरीवन, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। उसके कुछ जेईई के क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसके सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स आर इंट्रोडक्शन, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फोर्थ इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड देन आइसोमेरिज्म, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड देन मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के बाद है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लास्ट वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? सो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमें देखना है। तो सिस ट्रांस के आइसोमेरिज्म के लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है कि वो एल्कीन होनी चाहिए। एल्कीन्स आर दोज विच शो geometrical isomerism, that is cis trans. तो cis trans होता कैसे है? जैसे कि ये C डबल बॉन्ड C, ये कोई A ग्रुप लगा हुआ है, ये कोई A ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई B ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई B ग्रुप लगा, ये तो हो गया cis। और ट्रांस हम कैसे दिखाते हैं? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे A, उसके अपोजिट में एक A, और यहाँ पे B, तो उसके अपोजिट में एक B। तो ये होता है हमारा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सो ये सिस ट्रांस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2-ब्यूटीन, इट इज C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। उसके बाद है 2-ब्यूटाइन, वो होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसके बाद है हमारा 2-ब्यूटानॉल, 2 पे ब्यूटानॉल लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे CH3 होगा, सेकंड नंबर पे OH ग्रुप होगा, बाकी H है, फिर CH2 और फिर CH3 अगेन। उसके बाद लास्ट हमारा है ब्यूटेनल, यानी कि नल हो गया तो एल्डिहाइड ग्रुप। सो एल्डिहाइड ग्रुप हम कैसे बनाते हैं? अगेन CH3 CH2 CH2 एंड CHO, C डबल बॉन्ड OH। सो ये हमारे 4 ऑप्शंस हो गए, A
बी, सी एंड डी। तो इनमें से एल्कीन तो एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। एल्काइन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, और ये सिंपल एल्केन है जो वो भी नहीं करते, और ये हो गया हमारा एल्डिहाइड जो भी नहीं करता। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है, बट यहाँ पे ग्रुप्स सेम हैं, बट फिर भी ये दिखा सकता है इस मतलब और से बेटर है। और ऑप्शंस हैं, अगर हाइड्रोजन में इसमें अगर हम अलग अलग हाइड्रोजन्स लगा देते हैं तो उसके वो हो सकता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ C6H14 इज। सो सोल्यूशन 2, उसके बाद हम लिखेंगे द नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ C6H14। C6H14 मतलब ये हो गया CnH2n+2 एल्केन हो गया ये। तो इसके आइसोमर्स हमें देखने हैं। तो C6H14 के फर्स्ट तो लीनियर हो जाएगा CH3 CH2। स्टार्ट फ्रॉम CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो लीनियर वाला हो गया एक, ये तो बेसिक जो था हमारा। उसके बाद हो जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और एक हो जाएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में हो जाएगा जैसे कि ये CH3 है, इधर हो गया CH, इधर लगा दिया हमने CH3, एक मोनो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इधर, मतलब एक CH3 उठा के यहाँ लगा दिया, तो ये हो गया। उसके बाद वही CH2 एंड CH3। सो हो गए 1 2 3 4 5 6। और एक और मोनो सब्स्टिट्यूट में हो जाएगा कि यहाँ पे वो लग जाए ग्रुप, तो ये एक और आइसोमर हो गया इसका CH2 CH CH3 CH2 CH3। सिमिलरली हम डाई सब्स्टिट्यूट करेंगे कि एक और ग्रुप उठा के यहाँ पे लगा दें हम। सो ये हो गया CH3 CH CH3 CH CH3, ये वाला उठा के दो लगा दिया, तो एक ये बच गया, तो हो गए 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसी तरीके से ये हो गया था 3 मिथाइल, सॉरी ये गलत, हेक्सेन नॉट हेक्सेन, इट्स ब्यूटेन। Longest chain is this, and this one is 3 methyl 1 2 3 4 5 pentane। ये वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 methyl pentane। वो सिंपल हेक्सेन है ही हमारा। और एक और बच गया, कौन सा बच गया, नया लगा दिए। अगर ये दोनों एक ही पे लग जाए, ये CH3 C पे लग जाए, तो एक और आइसोमर हो जाएगा हमारा CH3 C CH3 CH3। दिस इज CH2 CH3। तो उस केस में हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, सो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। वो ऊपर वाला हो गया था 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, दिस वन इज
3 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन एंड 1 इज हेक्सेन। सो ये 5 हमारे हो गए हैं आइसोमर्स, तो ये हो जाएगा आंसर इज बी 5। सेकेंड इज एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज, इथेनॉल का आइसोमर क्या होगा, तो उसके आइसोमर इनमें से कौन सा इथेनॉल का आइसोमर है, तो इथेनॉल हम लिखेंगे सोल्यूशन 3 इथेनॉल, मिथेनॉल, डाइथाइल ईथर, एसीटोन एंड देन डाइमिथाइल ईथर। इथेनॉल हम लिखते हैं C2H5OH, ये मिथेनॉल हम लिखते हैं CH3OH, डाइथाइल ईथर हम लिखते हैं C2H5O C2H5, एसीटोन हम लिखते हैं CH3CO CH3, डाइमिथाइल CH3 डाइमिथाइल ईथर है, सो इसको हम लिखेंगे CH3O CH3। सो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कार्बन से एक साइड लिख दें और हाइड्रोजन पूरे साइड लिख दें, तो वैसे लिखेंगे हम लोग C2H6O, सेम इसी में करेंगे CH4O, C4H10O, ये हो जाएगा C2H6O, और इसमें हो जाएगा C2H6O। सो C2H6O ऐसे इसके दो मिल रहे हैं हमें, सो दिस बोथ आर आंसर, सो आंसर इज एसीटोन एंड डाइमिथाइल ईथर, बोथ आर करेक्ट। तो हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3-डायोल। सो हम ब्यूटेन 2,3-डायोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सॉल्यूशन तो ये हमारे ब्यूटेन 2,3-डायोल का स्ट्रक्चर है, और एक तीसरा हो जाएगा जब दोनों साइड ही OH है, अपोजिट साइड H है। ये हमारे ब्यूटेन 2,3-डायोल के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो गए। सो दिस इज H, तो ये दोनों तो हो गए ऑप्टिकली एक्टिव, और वो वाला हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कंपाउंड जो है वो मीजो है, कैसे, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, तो उसके बाद हमारा कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, दैट इज मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड हो जाता है फिर, ये डेफिनेशन है उसकी। सो जो मीजो कंपाउंड होता है वो इनएक्टिव होता है ऑप्टिकली। सो हमें उसने क्या पूछा है कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स, तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स, तो 1 दिस इज 2, सो 2 हमारे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आएंगे। उसके बाद इन अ सेट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सेट ऑफ रिएक्शंस
मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड के प्रोडक्ट डी। सेट ऑफ रिएक्शंस है, जब ये COH ग्रुप लगा है फर्स्ट पे और थर्ड पे लगा है हमारा ब्रोमीन ग्रुप, उसके बाद हमने SOCl2 दिया तो B कुछ कंपाउंड बना, अमोनिया दिया तो C कुछ बना, NaOH दिया तो D कुछ बना, NaOH प्लस Br2 दिया तो D कुछ बना। सो हमें रिएक्शन कंप्लीट करनी है और बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। सो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले है हमारे पास COH और Br ग्रुप लगे हुए हैं, थर्ड पे ब्रोमीन ग्रुप है, तो हमने सबसे पहले उसको SOCl2 दिया। तो SOCl2 में क्लोरीन लगाता है किसी भी ग्रुप पे, सो ब्रोमीन पे तो लगाएगा नहीं, तो ऑफकोर्स क्लोरीन COH ग्रुप पे लगाएगा, तो ये बन जाएगा COCl और ब्रोमीन ऐसे रह जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करें, अमोनिया दे रहे हैं। सो अमोनिया दे रहे हैं तो अमोनिया का एक H तो HCl बन के निकल जाएगा, माइनस HCl निकल जाएगा ऐसे, और NH2 ग्रुप Cl की जगह रिप्लेस हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा ये बन गया। थोड़ा मैं नीचे लिख देती हूँ उसको। अमोनिया था तो इसमें से जब अमोनिया जाएगा सो एक HCl तो बाहर आ जाएगा और NH2 ग्रुप उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा CONH2 और ब्रोमीन वहाँ के वहीं रहेगा, नो चेंजेस इन ब्रोमीन। उसके बाद हम उससे बोला NaH प्लस Br2। सो NaOH प्लस Br2, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, NaOH जब बेस की तरह अटैक करता है तो जो भी RCO, जैसे कि RCO NH2 ग्रुप जो होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, प्लस NaOH, इसका मैकेनिज्म होता है वो आप देख लीजिएगा, मैं बस अभी आपको बता रही हूँ कि होता क्या उस रिएक्शन में। सो ये ग्रुप है तो उसमें से ये CO ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और ये बन जाता है RNH2। तो रिएक्शन ये होती है वो हॉफमैन ब्रोमाइड। आप इसका मैकेनिज्म देख लीजिएगा। रिएक्शन, सो यहाँ पे भी वो वही करेगा, CO को हटा देगा, वो वहाँ से CO को हटा देगा बाहर और ये हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट हमारा, ये हो जाएगा फिर NH2 Br। सो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, NH2 और Br, वो D है, दैट इज फोर्थ वन। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हम इसमें दे रहे हैं इस रिएक्शन मतलब इन सारे कंपाउंड्स में, तो कौन सा वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए सोल्यूशन 6, तो इलेक्ट्रोफिलिक के लिए जितना भी न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड होगा उतना हमारे लिए बेस्ट है। सो हमें देखना है कि इन सब में से न्यूक्लियोफिलिक कौन है। तो हम CH3 में तो सब में कॉमन है ये CH3 ग्रुप। तो उसके बाद नीचे जो ग्रुप है वो वाला चेंज है, CH2OH OCH3 OH NHCO CH3। तो ये सब प्लस आर इफेक्ट वाले हैं, ये प्लस आर इफेक्ट होता है हमारा, यानी कि रेजोनेंस जो देखते हैं हम, तो CH2OH में तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है क्योंकि C के पास कोई लोन पेयर नहीं है, बट यहाँ पे 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास OCH3 में। सो ये रेजोनेंस में चला जाएगा। सिमिलरली इस वाले O के पास भी है और ऐसे ही नाइट्रोजन के पास है। बट अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें प्लस आर इफेक्ट का जो वो होता है सीक्वेंस होता है कि कौन सा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है बेंजीन रिंग को। सो न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड बनता कैसे है, पहले तो
लोन पेयर जब पार्टिसिपेट कर जाए, और मतलब लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाए, सो रेजोनेंस हो जाएगा तो वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पूरी बेंजीन रिंग में फैल जाएगी। सो हमारे पास जो आर इफेक्ट का जो सीक्वेंस होता है सबसे ज़्यादा होता है वो OH ग्रुप का, फिर उसके बाद होता है हमारे पास OCH3 ग्रुप का, और लास्ट में हमारे पास होता है NHCOCH3। सो ये वो सीक्वेंस है जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे प्लस आर इफेक्ट तो मैक्सिमम होता है OH में, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा कि मोस्ट रिएक्टिव। ये जल्दी अपने लोन पेयर देके फटाफट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैलाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक होता क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, और नेगेटिव सबसे ज़्यादा इसमें है ये वाला। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन।